वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं सदर बाज़ार। नवरात्रे आ गए और नवरात्रों की शॉपिंग करनी है, माता के लिए चुन्नी लेनी है। तो अब हम जा रहे हैं सदर बाज़ार की मार्केट। हम रिक्शा लेके सदर मार्केट के लिए निकल गए थे। रास्ते में हमें बड़ा जाम मिला क्योंकि कल नवरात्रे हैं और आज यहाँ जाम था, तो इस वजह से देखो रास्ते में कितना ज़्यादा जाम है। वैसे यहाँ पे हमेशा ही जाम मिलता है, कभी भी आ जाओ 12 महीने हमेशा जाम ही मिलेगा। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि जाम नहीं मिलता। और इस तरह थोड़ी सड़क खुली हुई थी, यहाँ सामने देखो शैम्पू, तेल वगैरह, मतलब जो ब्रांडेड चीज़ों के वो बेचे थे। बट मुझे ये नहीं पता कि ये सही होते या नहीं होते, क्योंकि हमने कभी आज तक यहाँ से ऐसा कुछ ख़रीदा ही नहीं है। ये सब चीज़ें नहीं खरीदी है। बस अब हम किसी तरह सदर पहुँच जाएँ, फिर जाएंगे। देखो सामने ICICI बैंक भी है, बाहर गार्ड खड़ा हुआ है। ये यहाँ का पूरा नज़ारा मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए सामने तक। फिर हम अब आगे निकल के माता के लिए चुन्नी लेने के लिए, सारा साज श्रृंगार का सामान लेने के लिए। अभी देखो रास्ते में आपको ये चूड़े की दुकान, कलीरे की दुकान, माता के लिए हम चूड़ियाँ, कलीरा नहीं, चूड़ियाँ हम देखना चाहते थे। कॉस्मेटिक की शॉप्स वगैरह, कॉस्मेटिक के डब्बे, जो भी लाइनर, लिपस्टिक, यहाँ पे वो भी सब चीज़ होलसेल में मिल रही थी। फिर हम यहाँ पे एक जगह आई, हम यहाँ से नीचे उतरे, हम सोचा था यहाँ जाके हम चुन्नियाँ देखेंगे। हाँ हाँ जी, नहीं चल मुतर, मैं आ रही हूँ। 60 रुपए भाई को पकड़ो, 90 रुपए ज़्यादा हैवी चाहिए। ये कितने की है? नहीं बहुत हल्की है भैया, सामने दुकान तो वहाँ चलेगी, थोड़ी भारी चाहिए हमें। झंडे दिखा, झंडे है क्या? हम हर बार माता को भारी चुन्नी और पूरा साज श्रृंगार का सामान देते हैं, लेकिन जैसे मार्केट में घुसते ही हमें चुन्नियाँ पसंद नहीं आ रही थी, तो हम जगह जगह ट्राई कर रहे। अब उन्होंने हमें सामने वाली शॉप पे भेजा था, तो हम सामने वाली शॉप पे जा रहे थे। वो तो बता रहे यहाँ मिल जाएगा, बट उनके पास भारी नहीं है ना, हल्का है, कुछ तो होगा। झंडे भी है क्या? भैया जो हमें चुन्नियाँ दिखा रहे थे ऐसे ही नीचे वाली, हमें पसंद नहीं आ रही थी। ये वाली भी दिखाई, ये भी पसंद नहीं आ रही थी। ये बहुत ना हल्की चुन्नियाँ थी और हमें चाहिए थी माता को उड़ाने के लिए हैवी और 2 मीटर या 2.5 मीटर वाली, वैसे हमें चाहिए, बट वैसा सामान हमें नहीं मिल पा रहा था। हम भैया कह रहे सामान ख़त्म हो गया है ना। मैं कहा हम लेट हो गए इस बार। अब हम ये तीसरी शॉप ट्राई कर रहे थे, हाँ, इसमें भी हमें चुन्नियाँ नहीं पसंद आई। हमें से चुन्नी बिल्कुल पसंद नहीं आई। फिर हम दोबारा आगे गए। ये ठाकुर जी के कपड़े, चुन्नियाँ, इसमें भी सब थे। ये चुन्नी हम देख रहे थे, बट मुझे थोड़ी ठीक लग रही थी, बहन को पसंद नहीं आ रही थी। कैसे 180 रुपए की 12, ये सही लग रही है। और कोई एक हैवी भी मिल जाएगी चुन्नी माता के लिए। ऐसे दिव्या ये सही। अभी हमारी 5वीं से 6वीं शॉप थी, जहाँ हमें जाके एक चुन्नी पसंद आई, जो ये यहाँ पे टंग रही थी। हमने भैया से फिर उसको मांगा, भैया ने हमें वो चीज़ दिखाई। मैं आपको दिखाती हूँ चुन्नी कैसी है। एक चुन्नी भैया ने ये दिखाई थी, ये थोड़ी हल्की थी लेकिन थोड़ी ब्राइट थी। ये देखिए, ये अच्छी लग रही है मल्टी कलर में, बट ये थोड़ी सी हल्की है। ये मतलब ये 2 मीटर 2.5 मीटर थी, बट ये इसका जो प्राइस था, इसका 250 रुपये था सिंगल पीस का। पर हमने कहा भैया जो एक फूल जो हमने देखी थी ना ऊपर, हाँ ये वाली दिखाओ। ये वाली हमें ज़्यादा पसंद आ रही थी, लेकिन पिछले साल जो हम लेके गए थे उसके मुकाबले कम थी, लेकिन हाँ ये इस वाली से तो उस वाली से तो बेटर थी और भारी भी थी। ये देखो कितने शीशे का काम है और ये कितनी अच्छी लग रही है। मेरी सिस्टर कह रही थी देखो भारी लग रही है, ये पसंद आई तो ये ठीक है।
फिर हमने लास्ट में यही फाइनल की कि हम अब इसको ले लेंगे। कैसे है? इस चुन्नी का भी प्राइस 250 का ही था, तो हमने फिर ये चुन्नी ले ली माता के लिए। हाँ, ये वो साथ वाली, वो वाली भी देखनी है, वही जो साथ जहाँ से उतारी है उसके साथ वाली। वो तो अलग है बाबू, वो वाली नहीं। तो फिर हम इसी को फाइनल करते हैं। ये हटा के देख, क्या उधर तो इसकी वजह से लग रही है। भारी है ना। इसका वाइब्रेंट है। हाँ, तो यही ले लेते हैं फिर। अंकल भी गुस्सा करने माता लग के लिए गए। चुन्नी हमारी फाइनल हो गई थी। अब हम कंजकों के लिए चुन्नी देख रहे थे कि हम उनको जब अष्टमी या नवमी पे हम उनको चुन्नी उड़ाएंगे। हम नवमी करते तो हम नवमी पे उनको चुन्नी उड़ाएंगे, तो हमने ये चुन्नियाँ भी ली ये है। 2 दर्जन ले लो। ये माता को मम्मी उड़ाने पापा के ने लिए। आया था। मुझे जब मेरी सिस्टर के हाथ में मुझे ये वाली चुन्नी अच्छी लगी है, तो हमने ये वाली चुन्नी फाइनल करके ये वाली चुन्नी ली है। ये हो गई। तो लाल कपड़ा 1.25 मीटर कितने रुपए का है ये? कितने का पड़ेगा? 120। 12 पीस 12 पीस 120। 2 दे दो। हमने लाल कपड़ा भी लिया 1.25 मीटर, हमने 12 पीस ले लिए थे, सस्ता मिल रहा था थोक में, और हमने 2 दर्जन लिए थे। उसके बाद फिर हमने ठाकुर जी के कपड़े और माता, हम गणगौर की माता जी की पूजा करते हैं, उनके लिए भी कपड़े हमने लिए थे। हम इसमें ठाकुर जी के कपड़े देख रहे थे कि हमारे ठाकुर जी कहते हैं ना नंबर के हिसाब से कपड़े मिलते हैं, तो हमारे 4 नंबर के हैं, तो हम उसमें से कपड़े ढूंढ रहे थे कि कौन से कपड़े अच्छे रहेंगे। तो फिर हमने उसमें से देख के फाइनल करके ठाकुर जी के लिए कपड़े लिए हैं। अब नहीं है सब कुछ इनका। ये भैया 4 नंबर छोटा है, ये बड़ा है, ये कैसे? क्या फर्क है इनमें? ये छोटा साइज है, बड़ा साइज है। मतलब 4 में ही 2 है। ये 5 है। 5 है, 4 नहीं होगा। ये 4 हाँ, ये अच्छा ये लगा। सही लगता है, ये ले लो। ये कितने की दी है? जो रेट ले रहे हैं 246। ये दे दो। कितने हैं पीस इसमें? ये दे दो। गंगौर माता के लिए ना। ये कैसे? मतलब कि ये यहाँ तक का होगा हाँ जी, ये मतलब नीचे का हो गया और ये पटका ऊपर का हो गया। और ये ये भी है, ये पूरा सेट है। तो ये सिर्फ नीचे नीचे का है, ऊपर का नहीं है इसके अंदर। ये ऊपर ये जाएगा। जामा सेट होता ना, ये कोई नीचे का बनाता है। इसको खोल के देख लूँ मैं एक बार। नहीं मैडम, टेप खराब हो जाता है। ये पूरा कपड़ा ये ना सेट है। फ्रॉक साइज में है। ये पूरा हाँ, ये पूरा फ्रॉक। ये ले लेते हैं। चलो यही दे दो फिर। ये दो। 12 पीस कर दे। ये ना, छोटा ले लो। छोटा ले लिया, ज़्यादा छोटा तो नहीं हो जाएगा ना। ये छोटे तो बनाएंगी मम्मी। हाँ। इतने बड़े तो बनाएंगे। ये कर दो। ये कर दो। ये सब सामान हमने लिया। हमने यहाँ से माता के लिए बड़ी चुन्नी, कंजकों के लिए चुन्नी, और खाटू जी के लिए कपड़े, लड्डू गोपाल जी के लिए और गौर मैया के लिए कपड़े लेके फिर हम आगे के लिए निकल गए। जाम इतना है कि पूछो ही नहीं। यहाँ पे मैंने वो इयरिंग्स वगैरह देखे थे, चूड़ियाँ वगैरह देख ले माता के लिए। कैसे दिए सेट? 100 का है। ये सब इयरिंग्स है। अंगूठी है। हाँ सॉरी, रिंग है। अच्छा ये सिर्फ रिंग है। ये वाली भी रिंग है। कैसे भी है वो? दिखा देना एक। मतलब एक ठीक है। हाँ, अंदर आ नहीं रही ये है ही। वो फ्री साइज वो कह रहे हैं ना। सामान है आपके पास? मुझे लगता है ये
ये हम ना थोड़ा कंजकों के लिए सामान देख रहे थे कि कोई सामान हमें कंजकों के लिए मिल गया था, बट ये जो मैं बता रहा था ना महंगा था यहाँ पे ना। ये सामान जो हमें यहीं मिलता है अपने घर के पास, वहीं वहाँ पे वो वाली चीज़ उसी रेट पे मिल रही थी। दिखा मुझे आगे कर। कितने का है ये? सिंगल पीस 150 के 2 कह रहे हैं, एक 80 का पड़े। पर मैं खाती नहीं वाली, बच्चों के लिए ना अच्छा होता है। अरे 50 का दे। अपने खट्टे लेते ना। भैया ये कितने के हैं? यही 50 के हैं। ठीक है, 60 के दिए। लाख में भी है कोई? क्या लाख में क्या है? कुछ नहीं है। कांच की चूड़ियाँ चढ़ाई जाएंगी मेरे ख्याल से। मैं वही सोच रही हूँ, फिर लेके का फायदा क्या है? कांच की ले लेते अपने यहाँ से। यहाँ पे नहीं है कांच की कोई। नहीं, सारा वो है ना, इन्होंने सीप वाला कर रखा हमें तो कवर एक माता के लिए सीप वाला है। भैया ले। वो भी सीप ही है, कांच नहीं है। कांच कुछ भी नहीं है। है है इसमें। 800। ये कांच है। पर तुम्हें देना लाल है। नहीं ग्रीन ले ले, हमें ये ग्रीन भी कर सकते हैं। कर सकते हैं। हाँ लाल और ग्रीन, नीला कोई लेंगे? नीला नहीं है ये, हाँ ग्रीन है। पर मैं कुछ और देख के दिखा। 2 लेने ना, एक ऐसा फाइनल कर ले और एक लाल देख ले। 2 लेने हैं। 150 की 2 दे रहे हैं ना। सोडा भी पी ले। रुक जाओ। क्या ढूंढ रही है? कैसे है? बहुत ज़्यादा ठंडा। अब हम सोडा पी के और माता की चूड़ियाँ लेके अब हम जा रहे थे क्रॉकरी मार्केट की तरफ, कि वहाँ जाके कंजकों के लिए या तो हम कोई ऐसा वो देख ले, प्लेट देख ले, टिफ़िन देख ले, बॉटल्स देख ले, जो हमें अच्छा लगे हम वो देखें। तो अब हम आगे की तरफ क्रॉकरी मार्केट की तरफ जा रहे थे सदर बाज़ार में। अब हम रोड क्रॉस करके उस तरफ आए थे, कितना जाम है, रोड क्रॉस करना भी मुश्किल हो गया था। हमें क्लच पसंद आ रहे थे, वो देखने जा रही थी मैं। कितने का ये क्लच? 150 का 2। क्लच पसंद तो आ रहा था, बट 150 के 2 के हिसाब से तो ये महंगा दे रही थी। हमें लगा थोड़ा सा हमें ज़्यादा चाहिए था तो हमें ज़्यादा मिल जाते हैं। देखो बहुत सा सामान लगा होता है, ऐसा करके पटरी मार्केट से भी लगी हुई थोड़ी थोड़ी करके। इनके पास स्टेफरी पैड्स वगैरह सब थे। अब हम ये घुस गए थे क्रॉकरी मार्केट के अंदर। ये देखिए सामने सारा सामान दिख रहा है, फाउंटेन्स वगैरह है इस तरफ। आगे काफ़ी सारी चीज़ें दिखेंगी, मूर्तिज़ वगैरह, मिक्सी वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। हमने जो वो पी लिया था ना, उसकी वजह से ना हमें धक्का आने लग गया था। हमने जो सोडा पिया था और धूल मिट्टी इतनी उड़ रही थी कि हम इतना होने लगा था पूछो नहीं। ये प्लेट पूछते तो इन्होंने इतनी महंगी बोली, हम तो सुन के हैरान रह गए। कितना? 200 रुपये भारी है ना, कांच है ना ये, प्लास्टिक है, लग तो है भी नहीं, ऐसे टूट जाएगी। तो ये 900 रुपये की है। 12 महंगी नहीं है। हाँ ग्लास है। ये ग्लास है कितने का है? ये वाले और ये वाले क्यों? स्टील डिब्बे का जो मिलेगा यहाँ पे सिर्फ यही प्लास्टिक ही मिलेगा। 12 ही हैं। 12 कहने के लिए सदर बाज़ार के अंदर ये क्रॉकरी मार्केट है, सस्ती होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे वही रेट मिल रहे हैं जो आपको अपने घर के पास मिलते हैं। यहाँ कुछ सस्ता नहीं था क्रॉकरी मार्केट के अंदर। मेरे को ये 3 पसंद आए थे, बट इसका रेट भी इन्होंने बहुत हाई बोला था,
तो हमें क्रॉकरी मार्केट के अंदर तो कुछ समझ ही नहीं आया है। नहीं, ये पर्दे हैं, मैंने गेट पर टांगने के लिए। ये गेट पे लगाने वाले हैं। हाँ, ये पूजा पाठ करो। अच्छा ये बिछा थारी अपना ढक के ले जाओ। अच्छा, कितने का दे रहा है ये 50 बोल रहे हैं हम। बहुत कम महंगा करने के लिए बोल रहा है। यहीं से 50 का लेंगे तो फिर घर के वहाँ से नहीं ले लेंगे। कहने के लिए मार्केट है लेकिन कोई सस्ता नहीं दे रहा है ये कुछ। ये हम घूमते घूमते अब रुई मंडी के अंदर आ गए थे, सदर बाज़ार के अंदर, जहाँ आपको चूड़ा वगैरह, गले के सेट, ये सब दिखेंगे यहाँ पे आपको। हमने यहाँ भी मतलब कंजकल के सामान देखा था, बट मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन हमने कंजकों के लिए सामान देखा था, वो लिया था। बट यहाँ भी होलसेल यहाँ पे गले के सेट 100 रुपये का भी एक था और 150 के भी 2 थे, बट ना हमें पसंद नहीं आ रहे थे, हमें समझ नहीं आ रहा था, हमें अच्छे नहीं लग रहे थे। पता नहीं क्यों, जब हम पहले आए थे हम लेके गए थे, हमें बहुत पसंद आए थे। ये देखो हाँ, खारी बावड़ी आ गए अब हम। सदर बाज़ार से निकल के अब हम खारी बावली आ गए थे पूजा पाठ का सामान लेने के लिए, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ चुन्नी और ये सब मिलता है, लेकिन जैसे कपूर, अगरबत्ती अच्छी वाली देसी वाली वो हमें यहाँ से लेनी थी। तो फिर हमने खारी बावली आके एक दुकान पे हमने जो लिस्ट बना रखी थी, देखो मैं वो लिस्ट बता भी रही हूँ, उस लिस्ट के हिसाब से अंकल हमारा सामान निकाल रहे थे, क्योंकि नवरात्रों की पूजा में काफ़ी सामान से लगता है। तो मैं उनको अपना सामान बता रही थी और उनसे अपना सामान निकलवा रही थी। हमने फिर कुछ सामान यहाँ पे आके लिया था खारी बावली से। फिर हम खारी बावली से निकल के नई सड़क की तरफ हम जा रहे थे, तो यहाँ पे हमने देखा कि राधा कृष्ण की झांकी निकल रही थी। ये देखें, इसमें कृष्ण जी बैठे हुए हैं और जगन्नाथपुरी भी उन्होंने रखे हुए थे। मैं आपको दिखाती हूँ आगे जाके, रुकिए। आई थिंक ये इस्कॉन टेम्पल से थे। कृष्ण जी, राधा जी बिठा रखी है, कितने अच्छे लग रहे हैं सामने। राधे राधे कृष्ण कृष्ण। हाँ, हम इतना थक गए हैं कि अब हम खाने के लिए आ गए। मैंने यहाँ पे पहले चाउमीन और रवा डोसा ऑर्डर किया था। चाउमीन मैंने जब टेस्ट की थी ना, सच्ची बताऊँ तो मुझे ओके ओके लगी और मुझे ख़ास पसंद नहीं आई। और फिर उसके बाद मैंने रवा डोसा टेस्ट किया था, वो अच्छा था, उसका सांभर भी अच्छा था और वो डोसा भी अच्छा था, तो मैं वही टेस्ट कर रही थी। रसगुल्ला मज़ा आ गया, ऐसा लग रहा है ठंडी हो गई। ठंडा रसगुल्ला खा के तो शरीर में जान आ गई थी, एकदम अंदर डायरेक्ट में ठंड लग रही थी, और रसगुल्ला सबसे अच्छा लगा था मुझे यहाँ का। आने तो अपनी नई सड़क के पास भारतीय जनता पार्टी की शायद कोई आ रहा था, कोई मीटिंग लग रही थी, तो यहाँ बैनर वगैरह बहुत सारे लोग आ रहे थे, उनको संबोधित किया जा रहा था। अब हम जा रहे हैं घर, क्योंकि हमने सारी शॉपिंग कर ली है। प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो देखने के लिए।